बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम वेव। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन हो जाती है और आप उसको ठीक करवाने के लिए नादरा ऑफिस में जाते हैं, तो नादरा ऑफिस वाले सम टाइम आपको ये कहकर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आप अदालत से एक डिग्री लेकर आएँ। सम टाइम वो ठीक कर देते हैं, कुछ प्रोसेस होता है उसको वो फॉलो करते हुए उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन जब भी वो आपको ये कहेंगे कि आप अदालत से डिग्री लेकर आएँ, तो उस हालत में या उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और वो कौन सी डिग्री होती है और उसका तरीक़ाकार क्या होता है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो व्यूअर्स, जब भी नादरा ऑफिस वाले आपको कहेंगे कि आप डिग्री लेकर आएँ, तो आप किसी ज़ाहिर सी बात है किसी वकील साहब के पास जाएंगे, तो आप उनको अपनी सारी सिचुएशन बताएंगे। तो उसमें होता ये है कि एक सूट फाइल किया जाता है जिसको हम सूट फॉर डिक्लेरेशन कहते हैं। उर्दू में हम उसको कहते हैं इस्तकरार हक़, दावा इस्तकरार हक़। उसमें होता ये है कि हम कहते हैं अदालत से कि जनाब हमारा जो नाम है या हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत मेंशन हो गई है, तो उसको बराए मेहरबानी ठीक किया जाए। उसको प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता, कुछ दिनों का प्रोसेस होता है। उसमें होता क्या है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप वकील साहब के पास जाएंगे, वो वकील साहब जो है एक सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन। उस सूट के अंदर जनाब दो बंदों को आप पार्टी बनाएंगे। पहला जो बंदा पार्टी बनाएंगे आप, वो होगा नादरा ऑफिस वाले होंगे, और सेकेंडली आप जिसको पार्टी बनाएंगे वो पब्लिक एट लार्ज को आप उसके अंदर पार्टी बनाएंगे। तो नादरा ऑफिस वालों को आप जनाब नोटिस करवाते हैं। उसके अलावा पब्लिक एट लार्ज के लिए आप अखबार के अंदर इश्तहार देते हैं, और नेक्स्ट डेट पर जब नादरा ऑफिस का कोई वकील जो है कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, तो वहाँ पर आप के साथ जिरा भी की जा सकती है और आप वहाँ पर अपने गवाहान पेश करते हैं, एविडेंस वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। जब आप गवाहान पेश करते हैं तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो आपसे डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करवा सकती है कि जो डॉक्यूमेंट यूनियन काउंसिल के अंदर, जब बंदा यूनियन काउंसिल के अंदर पैदा होता है तो यूनियन काउंसिल के अंदर उसका सर्टिफिकेट जो है वो होता है, तो वो आपसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर डिग्री के ऊपर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड भी वो आपसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब नादरा का ऑफिस आपसे जिरा करता है तो वो आपको पूछता है और वो आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट जो, जब आपने अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए एक फॉर्म को दिया जाता है तो वो फॉर्म फिल किया होता है, उसके ऊपर आपके अंगूठे का निशान होता है, आपके सिग्नेचर होते हैं और आपका पूरा बायोडाटा उसके ऊपर होता है जो आपने अपने हाथ से फिल किया होता है। तो वो आपके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये तो आपने खुद फिल किया है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि वहाँ पर आपने कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करना, कबूल नहीं करना। आपने सिर्फ, वो कहते हैं ना ये है तो गलत, लेकिन उससे होगा ये कि इसका प्रोसेस का इतना लंबा प्रोसीजर भी नहीं है और डिग्री जो है कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो डिग्री तो आपके हक में कर देती है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं कि वहाँ पर वो उस बात को इनकारी हो जाते हैं कि जनाब ये फॉर्म हमने फिल किया है। तो वहाँ पर आप कहते हैं कि यार हमने तो ये फॉर्म फिल ही नहीं किया और ये नादरा ऑफिस वालों ने खुद फॉर्म फिल किया, जिसकी वजह से मिस्टेक हुई है और आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन हो गई है। तो वो फिर आपसे जिरा करने के बाद जो है आपके हक में कोर्ट जो है डिग्री जारी कर देती है, और उस डिग्री को आप लेकर नादरा ऑफिस के अंदर जाएंगे और उनको वो डिग्री दे दी जाती है। फिर जो फर्दर प्रोसेस होता है वो नादरा ऑफिस वाले उसको करने के बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको ठीक करके आपको न्यू आईडी कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें सेकेंडली आ जाता है कि जब आप सोचते हैं कि यार आपको बहुत अरसा बाद पता चला है, 15 साल 10 साल बाद पता चला है
कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ गलत थी और मैंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं, मैट्रिक की, इंटर की, बीए की, एमए की। तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा, उस सूरत में होता ये है कि सिर्फ मैट्रिक की डिग्री के ऊपर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, बाकी डिग्रियों के ऊपर नहीं होती। उसमें होता यह है कि उनका एक बोर्ड वालों का भी एक अपना एक प्रोसीजर होता है कि आप 2 साल बाद आते हैं तो फीस कितनी होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उनका एक अपना प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप फीस पे करने के बाद अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कहते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो एक कमेटी बैठती है उनकी, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद वो आपको एक डुप्लीकेट जो है संद वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपकी न्यू डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आज आपने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हों वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।